जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हमारे साथ होने वाली हर एक चीज के लिए इशारा देते हैं, लेकिन कई बार हम उन चीजों को समझ नहीं पाते कि गुरु जी हमें आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। संगत जी, लेकिन आप यकीन मानिए, जो भी गुरु जी के मैसेजेस आते हैं या फिर सत्संग के थ्रू हमें सुनाया जाता है संगत के जरिए, संगत जी उसमें गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें जरूर पहुंचाते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, लास्ट तक सत्संग को सुना करें, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें। और आज का सत्संग संगत जी बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सबको नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। गुरु जी की कृपा से ना संगत जी 18 अक्टूबर को हमारी गुड़िया 1 साल की हो गई है और मुझे ना बार बार मैसेज मिल रहे थे कि तेरे वास्ते ना मैं कुछ बड़ा सोचा है। गुरु जी बोल रहे थे कि तेरे वास्ते ना कुछ बड़ा सोचा है मैं, ते ज़्यादा ना परेशान ना होया कर, तू छोटी छोटी गलों को लैके बहुत परेशान हो जाती है। तो मैं बस गुरु जी के आगे बैठ के ऐसे ही अरदास ही कर रही थी, गुरु जी आपने क्या प्लान किया मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि आप क्या करने वाले हो। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे पास ना जो भी मैं सत्संग सुन रही या जो भी वीडियो देख रही, जो भी रील देख रही ना, उसमें बार बार अमृतसर का जिक्र हो रहा था। और मैं इतनी हैरान हो रही, मेरे को कुछ दिमाग में ही नहीं था कि मेरा अमृतसर जाने का कोई प्लान बनेगा। और बार बार अमृतसर का हिंट मिल रहा था मुझे, मेरे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने कहा गुरु जी ये क्या हो रहा है, मैं जो भी देख रही हूँ जो भी सुन रही हूँ, मेरे को बार बार सत्संग में भी अमृतसर अमृतसर के बारे में हिंट मिल रहे हैं और अमृतसर के ही वीडियो आ रहे हैं सामने। ये क्या हो रहा है गुरु जी, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उसके बाद में ना मेरी बेटी ने, मतलब गुरु जी की बेटी ने ना अमृतसर जाने के लिए ना टिकटें बुक करवाई। गुड़िया को मत्था टिकवाने के लिए लेकर जाना था, तो उसने ना 16 तारीख को जाने के लिए ना टिकट बुक करा दी। और संगत जी सत्संग में भी 16 तारीख की टिकट का ही जिक्र हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है संगत जी, नहीं हो सकता ना। हम अगर सोचने बैठे तो ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ गुरु जी की जहाँ कृपा होती है ना, ये सब वहीं हो सकता है। तो मैं ना, मेरी बेटी ने जब मुझे बताया ना कि मम्मी 16 तारीख की ना टिकटें बुक हो गई हैं, तो अमृतसर जाने के लिए ना आप अपनी तैयारी कर लो, मैंने इतनी संगत जी, मैं इतनी हैरान हो गई, इतनी शौक हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मतलब गुरुजी जो भी करना चाहते हैं ना हमारे जीवन में, हमें उस चीज़ का पहले ही बता देते हैं कि ये सब आपके लिए होने वाला है या हो चुका होता है। मैंने तो कभी संगत जी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अमृतसर जाऊंगी। बचपन से मेरी इच्छा थी और गुरुजी ने ये मैसेज भी दिया था कि बेटा जो तेरे सपने अधूरे रह गए हैं ना, उनको मैं पूरा करूँगा, और जो जो तूने अरदास लगा के भूल गई है ना, मैं वो भी पूरी करूँगा। तो संगत जी फिर हम 16 तारीख को घर से गए, मतलब मैंने ना गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी अब टिकट आपने बुक करा दी है ना, अब मेरे मेरे मन में आपने एक उम्मीद जगाई है कि तू अमृतसर जाएगी। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आपने टिकटें बुक करा दी, मेरे मन में उम्मीद भी जगा दी अमृतसर जाने के लिए, तो गुरुजी कोई अड़चन मत आने देना, अब बाकी की तैयारी भी आपने करानी है। आप देखो मुझे नहीं पता कैसे होगा, कैसे जाऊंगी, मैं कुछ नहीं जानती संगत जी, मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी कैसे होगा ये, अब आप ही देखो, क्योंकि मेरे अंकल तो जल्दी हाँ भी नहीं करेंगे जाने के लिए, पीछे कोई करने वाला भी नहीं है, तो वो जल्दी से कहीं नहीं जाने देते। तो बेटी कहती है मम्मी आप कुछ मत बोलना, मैं अपने आप बात कर लूँगी पापा से। और उसने बोला, और देखो संगत जी गुरु मेरे अंकल ने हाँ भी कर दिया। फिर हम लोग गए, हम जब घर से निकले संगत जी क्या हुआ, कहते हैं ना गुरुजी तो मतलब ऐसे ऐसे सत्संग है गुरुजी के पुरानी संगत के कि कोई लेट हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो गुरुजी जहाज भी रोक के उसको उसका काम पूरा करते थे। तो वही मेरे साथ हुआ संगत जी। हम यहाँ से घर से निकले, 3:30 बजे की हमारी ट्रेन थी, हम 12 बजे घर से 12:30 बजे
घर से निकल गए हम। रास्ते में इतना ट्रैफिक संगत जी, वहाँ पहुँचने के लिए, रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए इतना ट्रैफिक था। हम स्टेशन पे मतलब स्टेशन से आधा घंटे की दूरी पे थे और ट्रेन आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। 3 बजे ट्रेन निकलनी थी। 15 मिनट ट्रेन के लिए पड़े थे, आधा घंटा बीच में हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। आप सोच सकते हो संगत जी कि आधा घंटा दूरी पे स्टेशन है और उसके बाद भी, स्टेशन पे पहुंचने के बाद भी 15-20 मिनट, आधा घंटा तो अंदर प्लेटफॉर्म ढूंढने में, टिकट करने में, सब कुछ करने में लग जाता है। तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता संगत जी। मैंने वहाँ स्टेशन पे अभी बीच रास्ते में थे, मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि अंकल भैया अभी कितनी देर है स्टेशन आने में। कहता है कि आंटी अभी तो स्टेशन आने में तो आधा पौना घंटा लगेगा, तो आपकी ट्रेन कितने बजे की है? मैंने कहा ट्रेन तो हमारी 3 बजे की है। हमारी बेटी अपने घर से आई थी और मैं अपने घर से गई थी। तो उन्होंने यही बोला, कहते ट्रेन आने में तो मतलब स्टेशन पहुंचने के लिए तो भी आधा पौना घंटा लग जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ ट्रैफिक है इतना। तो मैंने कहा भैया 15 मिनट सारे पड़े हैं, ट्रेन आने को कैसे होगा? कह रहा आंटी मुझे नहीं पता कैसे होगा, वो मेरा तो, मुझे तो पहुंचाना है, तो मैं ना आपको पहुंचा दूंगा। मैंने कहा ठीक है जो भी है अब। तो वहाँ जैसे तैसे करके मैंने बस मंत्र जाप शुरू किया, गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी आप यहाँ तक लाए हो ना, आपने तो इतने बड़े बड़े जहाज तक रोक के लोगों को अपनी जगह पे पहुंचाया है। अब 15 मिनट सिर्फ ट्रेन आने में है और आधा पौना घंटा मेरे को स्टेशन पहुंचने में लगेगा। गुरुजी कैसे होगा ये सब, मुझे नहीं पता कैसे होगा। आपने इतने जहाज रोके हैं ना गुरुजी, तो ये ट्रेन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है गुरुजी। अब आप देखो कैसे करना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है गुरुजी। संगत जी एक बार तो मैं इतना घबरा गई थी कि क्या होगा, इतने पैसे भी लग गए, अगर ट्रेन छूट जाती है तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बस उनको वही गुरुजी के आगे अरदास लगाई और मैंने कहा अब गुरुजी मैं घड़ी नहीं देखूंगी, अब मैं सीधा ट्रेन में बैठने के बाद ही घड़ी देखूंगी। संगत जी सच में गुरुजी ने वो कर दिखाया, वो कर दिया गुरुजी ने, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। कहते हैं ना गुरुजी तो वहाँ भी रास्ता बनाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। उस 15 मिनट के अंदर गुरुजी ने आधे पौने घंटे का काम कैसे करा दिया, घड़ी को कैसे रोक दिया, ट्रेन को कैसे रोक दिया, मैं नहीं जानती संगत जी कैसे हुआ ये। और फिर भी संगत जी देखो, कहते हैं ना गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं हमारी। हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं, स्टेशन पे पहुंचे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना था। मैंने वहाँ कुली जो होते हैं सामान पहुंचाने वाले, उनको बोला कि भैया, मेरी बेटी ने बोला था मम्मी बाहर मत खड़े रहना, अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंच जाना, हम पहुंच जाएंगे फटाफट। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी, भाई बाहर खड़े रहेंगे तो इतना टाइम वेस्ट होगा, हम इधर से आ रहे हैं तो आपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंच जाओ फटाफट। तो मैंने ना वहाँ कुली घूम रहे थे, कुली से पूछा मैंने कि भैया प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ पर है? अब उस वो कुली भी बेचारा ना मतलब ऐसे ही था, कोई मतलब बुजुर्ग से थे, उनको ज़्यादा नहीं दिखा होगा। उन्होंने बोला कि इधर से चले जाओ और इधर उधर इधर चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई, संगत जी देखो मुझे भी गलती लगी मतलब, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने के बजाय मैं भी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चली गई। हम वहाँ गई, बेटी फ़ोन करती है कि मम्मी आप कहाँ हो, अभी तक पहुँचे नहीं। मैंने कहा मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ। तो वो कहती है मैं भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ, तो फिर दिख क्यों नहीं रहे, मिल क्यों नहीं रहे। फिर मैंने किसी और से पूछा, वहाँ ट्रेन वाले से, कोई मतलब सवारी खड़ी थी तो उनसे पूछा। वो कहते हैं कि आंटी ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 नहीं है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। मेरा ना फिर से एकदम संगत जी दिमाग, मतलब कहते हैं ना कि कई बार होता है कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो मैं फिर जैसे तैसे भागती भागती अपना बैग लेके और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गई, सीढ़ियों उतर रहे थे और मेरी बेटी भी सीढ़ियों से मतलब उतर चुकी थी, तकरीबन 1-2 सीढ़ी रह रही थी। मैंने जाके उसको वहाँ फटाफट पकड़ा और संगत जी मतलब वहाँ भी 10 मिनट तो मैं कम से कम खड़ी रही वहाँ रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। लेकिन सच में संगत जी गुरुजी ने जो करिश्मा किया है ना, जो चमत्कार किया है ना, मुझे नहीं मालूम कि 15 मिनट का जो ट्रेन का टाइम था वो गुरुजी ने कैसे रोका, कैसे घड़ी को रोका, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने ट्रेन में बैठ गए हम, जब ट्रेन चल पड़ी तब टाइम देखा संगत जी, अभी ट्रेन को चलने में 3 मिनट बाकी थे। ये कौन कर सकता है संगत जी? कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं, जो अपनी संगत से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी को बताया, कहती है मम्मी आज तो ना ट्रेन हमारी छुट्टी जानी थी और पता नहीं हम जा पाते या नहीं जा पाते, दूसरी ट्रेन मिलती, अगर मिल भी जाती दूसरी ट्रेन तो ये वाले ना टिकट के पैसे वेस्ट हो जाने थे। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा जब भगवान हमारे साथ होते हैं ना, जब वाहिगुरु बुला रहे हैं हमें, तो वो रास्ता भी अपने आप ही बनाएंगे ना, तो हमारे पैसे कैसे वेस्ट हो जाते हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा घड़ी देख और देख कितना टाइम है ट्रेन चलने में। तो कहती है मम्मी ट्रेन चलने में भी 3 मिनट बाकी हैं। वो भी इतने हैरान हो रहे हैं, हमारी बेटी भी और दामाद जी भी, कहते मम्मी आज तो सच में कोई चमत्कार ही हुआ है, ये क्या हुआ कैसे हुआ, हमारे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि 15 मिनट ट्रेन चलने को थे और आधा घंटा हम ट्रैफिक में पहुंचने में भी हमें लगता। संगत जी सच में गुरु जी के बारे में तो जितना शुक्राना करें उतना कम है, जितना शुक्राना करें उतना कम है। हमारे तो समझ से बाहर हो जाती है कई बारी चीज़ें, हम सोचते कुछ है होता कुछ है।
और गुरुजी ने फिर ना मेरे साथ संगत जी मतलब 22 तारीख को एक सत्संग और हुआ। मेरा बेटा ना गुरुजी का बेटा है, मतलब कहने को तो मेरा बेटा है, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी के आगे सौंपा हुआ है कि गुरुजी आप जाने जानो, आप जानो और आपका काम जाने। मैं नहीं जानती कि सारे काम कैसे होंगे, बस इतना ही जानती हूँ कि सिर्फ आप कर सकते हो और आप ही करोगे। तो बेटा ना चांदनी चौक गया हुआ था दुकान का सामान लेने के लिए। 12 बजे वो घर से गया, 1:30 बजे वो चांदनी चौक पहुंचा है, उसने सामान लिया। 3 बजे हमने उसको फ़ोन किया कि सामान ले लिया, कितना टाइम लगेगा घर आने में। तो मतलब कहता मम्मी अभी तो निकल रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, टाइम लग जाएगा, मैं आ जाऊँगा 6 बजे तक। फिर हमने 6 बजे फिर दोबारा फ़ोन किया, क्योंकि त्यौहार का टाइम है संगत जी, बच्चा अकेला बड़ी मार्केट में गया है तो थोड़ा मन में तो रहता ही है, भीड़ भाड़ है वहाँ। तो हमने फ़ोन किया तो कहता मम्मी यहाँ तो इन्होंने ना बैरियर लगा रखे हैं और ना टाइम लगेगा आने में, कम से कम 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, 8:30 बजे तो रास्ता खुलेगा। उन्होंने ना सारी गाड़ियाँ रोकी हुई हैं पुलिस वालों ने, वो निकलने नहीं दे रहे। मैं इतनी परेशान कि बच्चा सुबह से भूखा गया हुआ है, कुछ खा के भी नहीं गया, बोल रहा था कि मैं आके खाऊंगा, रास्ते में कुछ मिला तो मैं खा लूँगा। तब मैंने ना संगत जी 6:30-7 बजे का टाइम था, 7:30 बजे 7 बजे थे, मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी अब फिर से आप देखो, मैं नहीं देख सकती गुरुजी, हम परेशान करते हैं आपको, नादान बच्चे हैं हम, छोटी छोटी बातों के लिए आपको पुकारने लगते हैं, घबरा जाते हैं। बच्चा आपका है, भूखा बैठा है, सुबह से गया है, वहाँ ट्रैफिक में फंसा पड़ा है, गाड़ी रोक दी उन्होंने पुलिस वालों ने, आने नहीं दे रहे। गुरुजी आप देखो क्या करना है, बच्चा आपका है, वो भूखा बैठा हुआ है, अब एक माँ बन के आप ही देखो गुरुजी कैसे कर सकते हो। संगत जी आप मानोगे क्या हुआ, मेरा बेटा 7:45 बजे घर आ गया, पता नहीं कैसे बैरियर खुल गया। कहता है मम्मी हम तो खड़े हुए थे, कोई आस ही नहीं थी कि बैरियर खुलेगा, जैसे किसी ने ना आकर बैरियर अचानक से खोल दिया। और कहता है मम्मी सिर्फ हमारी ही गाड़ी आगे निकली और किसी गाड़ी को उन्होंने निकलने ही नहीं दिया पुलिस वालों ने। हमने पुलिस वालों को 1-2 बार बोला, पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, शाम को उनको बोला कि हमें निकलने दो, हमें दूर जाना है, पुलिस वालों ने निकलने ही नहीं दे रहे थे। यहाँ मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और वहाँ मेरा बेटा बाहर बैरियर उन्होंने पुलिस वालों को बोला, उन्होंने खोला, वो बाहर निकले और 7:45 बजे संगत जी बेटा घर आ गया, जो कि 8:30 बजे तो बैरियर खुलना था, उसके बाद में वो आता। 11 बजे तक बोल रहा था वो, कह रहा मम्मी 11 बज जाएंगे मुझे आते आते, मैं खुद यहाँ ऑटो में टेम्पो में बैठा बैठा ना परेशान हो गया हूँ, कुछ खाने को भी नहीं है यहाँ पे और घर से भी नहीं खा के आया मैं। यहाँ मैंने कहा कुछ खा ले, कह रहा कुछ है ही नहीं, यहाँ सब चिकन की दुकानें हैं, कुछ भी नहीं है, मेरा तो यहाँ से पानी भी लेके पीने को मन नहीं कर रहा, सारी दुकानें चिकन की हैं जो भी हैं। तब संगत जी गुरुजी सुनते हैं हमारी, हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि गुरुजी देर लगाते हैं या कुछ करते हैं, नहीं संगत जी गुरुजी सुनते हैं और तुरंत ही सुनते हैं। मैं तो कह सकती हूँ मैं गुरुजी की इतनी ब्लेस बेटी हूँ कि गुरुजी मेरी हर बात को सुनते हैं संगत जी, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं गुरुजी। और फिर संगत जी हम वहाँ अमृतसर में भी गए तो मैं संगत जी बीच में ये वाली बात आपको बताने लग गई। तो ना गुरुजी ने बस इतना सुना कि मेरे बेटे को टाइम से घर भी भेज दिया, उसने आकर चाय पी, खाना खाया। कहता मम्मी अब थोड़ी तसल्ली हुई, मतलब गुरुजी एक माँ बन के भी समझते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं दे सकती ना, तो गुरुजी भी एक माँ बन के अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर जाते हैं संगत जी, बहुत कुछ कर जाते हैं। तो सॉरी संगत जी मैं बीच में बता दिया आपको ये बात। तो वहाँ जब हम गुरुद्वारे पहुंचे ना संगत जी, हम गुरुद्वारे गए, हमने मतलब घूमा गुरुद्वारे में, चारों तरफ से गुरुद्वारा देखा और वहाँ का रात के टाइम तो नज़ारा कुछ अलग ही था देखने वाला। हम लाइन में लगे अंदर जाने के लिए दरबार में, बहुत भीड़ थी संगत जी, इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। हम 2-2.5 घंटे लाइन में खड़े रहे, हमारी गुड़िया रोने लग गई। फिर हमने लाइन से, किसी ने मुझे बोला, संगत जैसे थी, कहते हैं आंटी आप बच्चे को लेके ना थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, भीड़ में छोटे बच्चे तो परेशान कर रहे हैं, आप ना बाहर निकल जाओ, सेवादारों को बोल दो पीछे से आपको रास्ता दे देंगे निकलने का। संगत जी हम बाहर भी निकल आए लाइन में से जैसे तैसे करके, सेवादार को बोला, सेवादार की भाई जी हमें इधर से भेज दो। उन्होंने ना फिर हमें दरबार के आगे बिठा दिया, जहाँ से मतलब एंट्री का दरवाजा है ना, बिल्कुल उन्होंने दरबार के पास रेलिंग के बाहर बिठा दिया। कहते आप ना यहीं बैठ जाओ, अंदर जाने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बच्चा छोटा आपके पास, आप यहीं बैठ के गुरबानी सुनो बस। संगत जी कहते हैं ना पता नहीं कौन सा गुरुजी ने कष्ट काटना था कि वहां तक बुलाया हमें और अंदर भी नहीं जा पाए, हम लाइन में भी लगे रहे। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर हम बैठे वहीं गुरबानी सुनते रहे। फिर उन्होंने मतलब जैसे जल प्रसाद बांटने की सेवा होती है थोड़ी सी वो भी करवाई वहाँ गुरुजी ने। देखो कोई कष्ट ही काटना था ना कि लाइन में से बाहर बुला के हमसे थोड़ी सी जल बांटने की सेवा ली। फिर हमने वो सब किया और फिर हमने प्रसाद लिया, हलवा प्रसाद, वहाँ जो कड़ा प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद फिर ना संगत जी पंज प्यारों की झांकी देखी, मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ का नज़ारा रात का देखने वाला। फिर हमने यही सोचा कि अब लेट हो रहे हैं, बच्चा छोटा है, चलो जाके अपना रूम में, जो हमने रूम बुक किया हुआ था वहाँ जाके ना सो जाते हैं और सुबह आएंगे। और फिर संगत जी देखो वहाँ भी गुरुजी ने अपनी मतलब अपना गुरुजी ने चमत्कार दिखा दिया।
जाके हम रूम पे सो गए। हमने कहा सुबह 3 बजे उठेंगे, नहा धो के और फटाफट से आके ना तैयार हो जाएंगे और गुरुद्वारे में दर्शन करके 9 बजे की हमारी वापसी की ट्रेन थी 17 तारीख को, क्योंकि नहीं 17 तारीख को नहीं, सॉरी संगत जी, 19 तारीख की हमारी वापसी की ट्रेन थी, क्योंकि 20 तारीख का करवा चौथ था बेटी का, तो इसीलिए 19 तारीख को हमें शाम तक घर पहुंचना था। 19 तारीख को 9 बजे की हमारी ट्रेन थी वापसी की। हमने कहा सुबह जाएंगे दर्शन करने के लिए, जाते जाते सुबह दर्शन कर लेंगे, अगर भीड़ नहीं होगी तो लाइन में लग जाएंगे, नहीं तो बाहर से दर्शन करके और आ जाएंगे। और क्या हुआ संगत जी, 4 बजे बेटी उठ गई कि मम्मी उठो चलना नहीं है। पता नहीं संगत जी क्या हुआ, वहाँ गुरुजी ने वहाँ भी कोई कष्ट काटना होगा। मेरी कमर में इतना दर्द शुरू हो गया, इतना दर्द शुरू हो गया कि मेरे से ना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, ना मैं सो पा रही, ना मैं खड़ी हो पा रही, ना लेट पा रही। पता नहीं नस चढ़ गई, क्या हुआ संगत जी, क्या नहीं हुआ, इतना परेशान। और वो बेटा हमारा दामाद बेटा भी बेचारा, वो भी परेशान। नीचे गए, वहाँ रिसेप्शन पे पूछा कोई डॉक्टर कोई दवाई के बारे में, कुछ नहीं संगत जी। फिर मेरे को कहते हैं, पता नहीं क्या माइंड में आया, बेटी कहती है मम्मी ऐसे तो ना नस चढ़ी हुई है, उठने बैठने से तो कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो नीचे सीढ़ियों में जाके ना 2 चक्कर मारो। मैंने कहा चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। वो बेचारी ने कमर मली, सब कुछ करा, नहीं आराम आया। नीचे आई मैं, एक आंटी और एक अंकल ना, मतलब रूम खाली करके, वो लोग सुबह 5:30 बजे का टाइम था, वो लोग जा रहे थे, तो मेरा परेशान थी। अंकल ने बोला कि आंटी आप क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो इतना, आप लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको बोला कि हाँ भाई हाँ बेटा, मेरे ना पता नहीं क्या हो गया, एकदम से नस चढ़ गई, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। अब देखो संगत जी, वहाँ भी मैं अगर सीढ़ियों से नहीं उतर के आती तो वो मुझे नहीं मिलते ना। तो उन्होंने बोला कि आंटी ये गोली खा लो आप, इससे आपको ना 10 मिनट में आराम आ जाएगा। फिर संगत जी बस कहते हैं ना गुरुजी हर जगह हमें अगर परीक्षा लेते हैं ना हमारी, तो वो हमें हारने भी नहीं देते कहीं पे, और हमारा पूरा साथ देते हैं। तो उन्होंने वहाँ भी, मतलब अंकल ने मुझे उन्होंने गोली दी। मैंने कहा भैया ये गोली किस चीज़ की है। कहते आंटी मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आप चिंता मत करो, आप गोली खाओ और जाके ना थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो मैं, वो जो रिसेप्शन पे बैठे हुए तो वो बोलते 10 बजे डॉक्टर की दुकान भी खुलेगी, मेडिकल भी 10 बजे खुलेंगे। मैंने कहा भैया हमारी 9 बजे की तो ट्रेन है, मैं 10 बजे तक कैसे वेट कर सकती हूँ, परेशान हो जाऊंगी मैं तो। तब उन्होंने अंकल ने ना मुझे गोली दी, मैंने गोली खाई और मुझे ना संगत जी इतना चैन पड़ गया, सिर्फ 10 मिनट के अंदर पता नहीं वो दर्द कहाँ गया, मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं लगा कि गोली खाने के बाद मुझे कब नींद आ गई। फिर मेरी बेटी ने मुझे 8 बजे उठाया, कहती है मम्मी अब उठ जाओ, अब जाने की तैयारी करें, 9 बजे की तो ट्रेन है, ट्रेन छूट जाएगी तो दिक्कत होगी। संगत जी कहने का है कि मतलब गुरु जी पे एक विश्वास बना के रखो बस। गुरु जी जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता ना, वहाँ से रास्ता निकाल देते हैं। मुझे तो ना जाने की कोई उम्मीद थी, ना पहुँचने की कोई उम्मीद थी, कोई कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मेरा अमृतसर जाने का सपना कभी पूरा भी होगा। संगत जी गुरु जी इतनी सुनते हैं हमारी, बहुत सुनते हैं संगत जी। सिर्फ एक विश्वास बनाने की और उनको मानने की ज़रूरत है, उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूरा करती हूँ। मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बस गुरु जी पे एक विश्वास बना के रखो, एक विश्वास बना के रखो संगत जी बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी आपका। जितना बोलें उतना शुक्राना कम है गुरु जी, हम तो इस लायक भी नहीं थे कि आपके चरणों में लग सकते हैं, पर आपने हमें अपने चरणों में लगाया है तो कुछ सोच के ही लगाया होगा गुरु जी, हमारे कोई कष्ट ही काटे होंगे आपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।